ये मेरा दीवानापन करनी चाहिए आपकी मुझे आपका ये मेरा दीवानापन ये मेरा दीवानापन वो जहांगीर ने कहा कि मैं आपको तैयार कर दूं। क्या तैयार करोगी मुझे? और ने कहा कि आपके बाल खोल दूं और लिपस्टिक लगाऊं रेड कलर की। तुम्हें मुझसे नफरत महसूस हो रही होगी मीना। मुझे जहांगीर से आज तक मोहब्बत नहीं महसूस हुई, तो आपसे नफरत कहाँ से होगी? तुम्हारा शौहर है वो, तुम्हें उससे जरा भी मोहब्बत नहीं महसूस होती। आपको होती है। मुझे क्या जहांगीर तुम्हें इतना दुख देता है कि तुम्हें उसके बढ़ जाने का भी अफसोस नहीं? दुख तो इस बात का है कि मुझे उनके दुख महसूस ही नहीं होते। सच बताऊं तो आपके आने की मुझे खुशी है। पहली दफा ऐसा इंसान देखा है जिसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। जहांगीर से भले ही मेरा कोई वास्ता ना हो, लेकिन उनके आप को पा लेने की मुझे अजीब सी खुशी है। ऐसा लग रहा है दुनिया का 8वां अजूबा देख रही। वरना मैंने तो लोगों को रोते तड़पते देखा है। इंसान को इंसान के लिए मरते देखा है। मगर पाते हुए सिर्फ जहांगीर को देखा है। कितनी प्यारी बातें करने लगी हो। सवाल नहीं पूछती क्या? मेरे नसीब ने मुझे खुद एक सवाल बना दिया है। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। आंटी कहा करो मुझे। आपको कैसे पता कि मैं आ गया? अभी अभी ना मुझे जल्जले के झटके महसूस हुए। मैं आपका हसीन इश्क हो चुका मेहता, मोहब्बत करता हूँ आपसे, टूट कर मोहब्बत करता हूँ। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। दिल को तेरी तमन्ना,
अपने कमरे में। आप कहना क्या चाहती हैं? ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी जहांगीर। हमारा निकाह अगर कागजों पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात का मतलब? जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिसने दीवानों की तरह आपसे प्यार किया, हर खुशी खुद पे हराम कर दी, सारी जिंदगी आपके नाम कर दी, वो सिर्फ आपकी उम्र की वजह से मायूस हो जाएगा? पर वो तुम्हारी दीवानगी, वो तो थम जाएगी ना जहांगीर। फिर बाकी क्या कशिश रह जाएगी मुझे? इस मोहब्बत को इस रिश्ते के रैपर में लपेट कर रख दो, ताकि हर वक्त इस तोहफे की कशिश हम दोनों को एक दूसरे के जानब खींचती रहे। कसम से फिर कोई इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स इस कशिश को खत्म नहीं कर सकेगी। बस जब खामोशी से चले जाओ, यूं समझो कि ये गुरेज एक दुल्हन की मुंह दिखाई का तोहफा है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे।
तुम कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहा हूं मैं वहाँ जा रही हूँ। किसी खुशफहमी में ना रहना तुम। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपके बारे में नहीं सोचती। तो ठीक है, जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे से ही आ रही हूँ। आप कहाँ जाएंगे? मैं जहां मर्जी जाऊं, पूरा घर मेरा है, जहां मर्जी जाऊं। तुम्हें इससे मतलब? सिवाय एक कमरे के। तुम चाहती हो ये मारूं तुम्हें थप्पड़? कितनी ढीठ हो तुम, अभी भी यहां पे खड़ी हुई हो। क्या थप्पड़ नहीं मारेंगे? दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। लॉस तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ। मीना, क्या बदतमीजी है ये? अंधी हो क्यों? क्या तुम? कितने लोगों का काम करे वो? घर के काम क्या कम थे जो तो एक मेहमान उठा कर ले आए तुम? अरे आपने वो वाली बात नहीं की जो आप पहले क्या करती थी। 4 लोगों का काम तुमसे ढंग से होता नहीं। चले, आपका जुमला मैंने इस्तेमाल कर दिया। मीना, चुप करके बैठ के अपना नाश्ता कर। ये हमारे घर में बहुओं का सबके साथ बैठ के खाना खाने का रिवाज कब से हुआ? फीसुद्दीन, तुम ही अपनी बहू को कह दो, वरना ये तो उससे काम करवा करवा के मार देगा। अबू ने अपनी बीवी के लिए कभी कुछ नहीं किया तो अपनी बहू के लिए क्या करेंगे? कुछ लेंगे आप? जो चाहा था उसने वो तो उसको मिल गया, अब इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए? मुझे लगता है आपका इस घर में रहने का इरादा नहीं है। शायद आप पुराने वाले घर में वापस शिफ्ट होना चाहती हैं। हम तो चाहते हैं कि वापस पुराने मकान में चले जाएं, अगर मीना मान जाए तो। अगर मीना मान जाए तो तब आप इतना की जुबान इस्तेमाल कीजिएगा। तब तक हमसे जरा बात करने से परहेज कीजिए। हिरन का शिकार करने वाला अगर अपने आप को शेर का शिकारी समझने लगे ना, तो फिर अपनी जान से जाता है। अब तक तो आपने सिर्फ बातों में जंगल का जिक्र किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जंगल क्या होता है और शिकारी किसे कहते हैं। मीना, नाश्ता कर अपना। अब किस बात का इंतजार है? मेरी इजाजत का। मीना, मेहताब जी का कमरा ठीक करके आओ। जब तक तुम वापस नहीं आती तब तक तुम्हें नाश्ता करने की इजाजत नहीं। आपको मीना के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं वही कर रहा हूं जो कि मैंने बचपन से देखा है और सुना है। वैसे भी हमारे खानदान का दस्तूर है। बस फर्क इतना है कि अब जालिम मजलूम में और मजलूम जालिम में बदल चुका है। इंसाफ दिलाना जिनका पेशा हो, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। इंसाफ ही तो दिला रहा हूं मैं। अपनी मां का पुराना हिसाब चुकाना है मुझे।
आप बार बार राख को कुरेद रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि इसमें आपके अपने हाथ काले हो रहे हैं। बार बार जख्म को कुरेदने से जख्म भर नहीं जाते। मेरे तो जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक मैं उनकी वो चीखें नहीं सुन लेता जो कि मरते वक्त मेरी मां से निकली थी। और इस संगदिली में आप ही तो पीछे नहीं हटे थे। आप ही तो अपनी मां से इतने ही नाला थे जितने के बाकी घर वाले थे। इसी बात का तो गम है, मैं भी उनके बहकावे में आ गया था। नादान था मैं, ना समझता। तुम्हें क्या लगता है तब से लेकर आज तक मैं अपने आप को माफ कर पाया? वक्त बहुत बीत चुका है जहांगीर, खुद को माफ कर दो और बाकी घर वालों को भी माफ कर दो। कभी कभी माफ कर देना ही आपके जख्मों का सबसे अच्छा मरहम बन जाता है। आपने मुझसे वादा लिया कि मैं उन्हें राजी करूं मीना के साथ शादी करने पे। बेशक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। छोड़ इन बातों को। तुम तो जानती हो इस खानदान से हिसाब की बहुत सी किस्तें अभी बाकी हैं, और ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं जब आपको इतनी अच्छी कीमत मिल रही हो। आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? सजा सजा होती है मेहताब, सही या गलत नहीं। गलत वो काम होता है जिस पे सजा दी जाती है। आप सजा मुजरिम को नहीं दे रहे। मीना मासूम है, बेगुनाह है। कभी कभार सजा असल मुजरिम को नहीं, उसके आसपास वालों को दी जाती है ताकि बाकियों को उससे इबरत हासिल हो। ए मीना, कहाँ खो जाती है तू? तुझे देख के तो लगता ही नहीं कि तू रक्षंदा की बेटी है। नहीं लगती तो ना लगूं। कुछ तो गुण ले लेती अपनी माँ के। मुझे क्या करना है? बेटा, अपने आप को इतना मत गिरा। रक्षंदा को याद कर, कैसे उसने अपने आदमी को उसकी औकात में रखा हुआ था। ये घर के काम काज कर लेने से ना आदमी के दिल में जगह नहीं बनती। ऐसा होता तो अतिया ने कब की अपनी जगह बनाई होती इस घर में, लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ उसको? कुछ भी नहीं।
इसलिए तो ये समझा रही हूँ कि तुझे भी कुछ हासिल नहीं होगा। अरे तो सुन भी रही है कि मैं क्या कह रही हूँ तुझसे, हैं? क्या हूँ? क्या क्या है मैंने? ये कि मेरा हाल भी मुमानी वाला होगा। हाँ, तो फिर क्या करेगी? तो इस बारे में कुछ सोचा है तूने? होता है तो हो जाए। हाँ? मैं पागल हो गई, बावली कहेगी। अपने आप को बेटा बनाया सवारा कर, है? इतने अच्छे नक्श हैं तेरे तो। बनेगी सवरेगी तो तेरा मर्द तुझ में दिलचस्पी लेगा। मुझे क्या करना है उसकी दिलचस्पी को? हाय हाय, कोई भी सुनेगा तो कहेगा अकल की अंधी हो गई है। मैं तुझे बता रही हूँ मीना, या तो तू जहांगीर का दिल जीत ले और या फिर तलाक लेके अलग हो जा। दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप नहीं समझेंगे। हैं? दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है, आप नहीं समझेंगी। अच्छा, तो भला क्यों मुमकिन नहीं है और मैं क्यों नहीं समझूंगी? कुछ नहीं खाला। नहीं, तू बता मुझे। मैं क्या बताऊं आपको? कभी खुद अजियत का शिकार हुई हैं आप? मैं तो हूं, ना होती तो शादी ना कर लेती। पर तू मत हो ना मीना। वो कौन सा दुख है जो तुझे अंदर ही अंदर घुलाए जा रहा है मीना? मैं जरा किचन देख लूं। मीना, बता मुझे, वो कौन सा ऐसा दुख है जो जहांगीर की अजियत पर भारी पड़ गया? हमें झुकाकर अब खुद नजरें झुकाकर खड़ी हो हमारे सामने। मैं क्या कह सकती हूँ डॉक्टर साहब, सिवाय इसके कि मैं आपकी मुजरिम हूँ। मुझे लगता था कि तुम्हें क्लिनिक से निकालकर मैं तुम्हें जहांगीर की जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैं गलत था। तुमने इस घर से दूर रहकर इस घर से अपना ताल्लुक और ज्यादा मजबूत कर दिया। मेरा ये कोई मकसद नहीं था डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुमसे मदद मांगने आया था और तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी सारी जमा पूंजी ले ली। आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं उन्हें राजी करूं मीना के साथ शादी करने पे। बेशक, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस शर्त के बगैर वो राजी नहीं हो रहा था। मैं इतना जानता हूं कि जहांगीर की सारी डोरें तुम्हारे हाथ में हैं। इस घर में जब जब किसी को तकलीफ होगी उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी, और सबसे ज्यादा इस घर में मुतासिर होने वाली मीना है।
सुनो, 2 कप चाय लेकर आओ हमारे लिए। मीना, शाम हो रही है और तुम अभी तक इस होलिया में घूम रही हो। बैठो। ठीक तो है? नहीं, चेंज कर लेती। फिर जहांगीर भी तो आने वाले होंगे अभी। वो आते रहे, उन्होंने कौन सा मुझे देखना है? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उनकी नजरें तो आपको ढूंढती हैं। इंसान को जिसकी तलब होती है ना, उसी को देखता है। बाकी सब तो जैसे पस मंजर में चला जाता है, कोई और दिखाई नहीं देता। लेकिन तुम कोई और नहीं, उसकी बीवी हो, और बीवी की हैसियत से रहना तुम्हारा हक है। तुम्हें अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? क्या मतलब? कल रात आप अकेली थी, फिर भी आपने उन्हें वापस भेज दिया। हाँ, क्योंकि उसकी जगह तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं। मेरे पास क्यों? क्यों? आप मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें प्लीज, मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं? फिर भी साथ रह रही हो। ये तो मेरी माँ की ज्यादतियों का कफारा है। मैं चाहती हूँ इसी बहाने मेरी माँ की बख्शिश हो जाए। और तुम्हारी जिंदगी? मेरी जिंदगी की अब मुझे लालच नहीं, इसके साथ जो होता है हो जाए। मीना, तुम इंसान हो, जवान लड़की हो, हजारों उम्मीदें होंगी, शौहर के प्यार की, घर के सुकून की, औलाद की। मेरी किसी भी ख्वाहिश में जहांगीर का अक्स नहीं। फिर भी मीना, कभी तो तुम्हारी सजा खत्म होगी। कुछ लोगों की सजा उनकी मौत के साथ ही खत्म होती है, मेरी सजा भी मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। मेरी माँ ने मेरी ममानी को एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया, तो फिर उनकी औलाद कैसे खुश रह सकती है? मीना, कैसी हो तुम? ना अच्छी हूँ ना बुरी। मुझे अपनी हर खुशी तुम्हारा कर्ज लगती है। ये तो तुम्हारा नसीब है ज़ेबा, इस पे दुख क्यों करती हो? कि तुम्हारा हिस्सा। मेरा हिस्सा अल्लाह पाक लिखना भूल गया। लेकिन वो तो रब है, वो तो तकदीरें बदल सकता है ना। मैं अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करना चाहती, अब तो उसने मुझे हिम्मत भी दे दी है। पता है ज़ेबा, अब मुझे अकेले में रोना भी नहीं आता। लेकिन मीना, जहांगीर को तुम पर इतना जुल्म, तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। असफन कैसा है? बहुत शरारती हो गया है। मीना, काश तुम्हें जहांगीर एक औलाद ही दे देता। पता है, औलाद माँ के लिए एक बड़ा ही प्यारा खिलौना है। जब शौहर को औरत के प्यार की जरूरत ना रहे ना, तो वो उसकी औलाद से प्यार करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती है। जहांगीर के लिए कभी मेरे दिल में प्यार पैदा ही नहीं हुआ। हर इंसान के दिल में प्यार पैदा होता है। ये तो वो खुदरा पौधा है जो कभी भी कैसे भी बगैर मट्टी, बगैर पानी, बगैर बीज के बढ़ता रहता है।
हर इंसान का दिल चाहता है किसी से प्यार करे, कोई उससे प्यार करे, किसी के जाने पे उदास हो, किसी के आने पे खुशी हो उसे। मेरा दिल अब ऐसा कुछ नहीं चाहता। यूं समझो कि जहांगीर ने मेरे दिल के सहन पर सीमेंट लेप कर पक्का कर दिया है। अब यहाँ कभी हरियाली नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने आऊं? अहमर का काम है कराची में, हम 2 दिन के लिए आ रहे हैं। अहमर भी आएगा? हाँ, मेरे साथ ही आएगा। नहीं, तुम अकेली आ जाना, उसे यहाँ मत लाना। क्यों? मुनासिब नहीं लगता। जहांगीर के मिजाज का कुछ पता नहीं होता। वो मुझे सारा दिन घर में जलील करता रहा, मुझे तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन अहमर के सामने अगर कुछ कहते तो बहुत दुख होता है। ये बेइज्जती वाली बात तो तुमने अपने पल्लू से ही बांध ली मीना। तुम्ही ने तो कहा था कि अहमर के सामने बेइज्जत ना हुआ करो। बस ये बात दिमाग ने जड़ पकड़ ली है। असल में अहमर को जहांगीर के मिजाज का पता है। वो मुझे अकेला नहीं आने देगा कि कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। तुम्हारे छोटे छोटे दुखों का कितना ख्याल रखता है। जब ही तो कहती हूँ मीना, तुम्हारी खुशियों की कर्जदार हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। किस्मत और तकदीर बेटियों के साथ अजीब खेल खेलती है। किसी के आंगन में खुशियां और किसी के घर में गम। मीना, अगर किस्मत ये चॉइस दे ना हमें कि हम अपने गम और खुशियां बांट लें, तो तुम्हारे हिस्से के तमाम गम और तमाम दुख में ले लो तुमसे, और बदले में अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दूं। किन ख्यालों में गुम हूँ? कब खत्म होगा ये सिलसिला? कैसा सिलसिला? मीना को टॉर्चर देने का। मैंने कौन सा उसे दरख्त से उल्टा लटकाया हुआ है? इस घर में रहती तो है वो। तुम्हारी बीवी है जहांगीर। तो क्या मेरी बीवी होना बुरी बात है? कम से कम उसके लिए तो है। तुम्हारे लिए? मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। चलो छोड़ो ये बात है, फिल्म देखते हैं। लम्हे? हाँ। अब आप खुद को किसी और की मोहब्बत के सांचे में ढाल कर देखिए। बता मेहता, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, मैं हर वक्त तुम्हें तसव्वुर करता था। ख्यालों ही ख्यालों में पता नहीं तुमसे क्या क्या बातें करता था जो मुझे याद नहीं, लेकिन हर बात ऐसी लगती है जैसे तुमसे कही हो या फिर तुमसे सुनी हो। जहांगीर, मीना, आओ मीना। नौकर के अंदर नहीं आ सकती थी? वो दरवाजा खुला था, सॉरी। आपकी कॉफी। और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि एक कॉफी लेके आई हो। 2 कॉफी लेके आनी चाहिए तुम्हें। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप भी कॉफी पियेंगी। ठीक है, जाओ अब तुम। अब मीना, कुछ कह रही थी तुम? नहीं, कुछ नहीं। बोलो भी अब। मेहताब जी, कल मेरी बहन ज़ेबा मुझसे मिलने आ रही है, अहमर के साथ।
आप इनसे कहें कि उनके सामने मेरी इंसल्ट ना करें, सेबा को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है इतना सुनहरी मौका मैं जाने दूं? तुम लोगों को अजियत पहुंचाने का ऐसा मौका मैं छोड़ नहीं सकता। इस बार तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अब वो आपकी दी हुई अजियत की आदी हो चुकी है, इसलिए उसकी सज़ा ख़त्म करें और उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अगर मैंने उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी तो क्या तुम सह पाओगी? हाँ, बिला वजह मुझसे मिन्नतें करवा रही थी, ना फिर तुम कहती हो कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता। क्यों? क्या हुआ? जिद कर रही थी कि मैंने पीछे बैठ, लेकिन मैं इसे कह रहा था कि तुम आगे बैठो मेरे साथ क्योंकि तुम मेरी बीवी हो।